नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता कौन है? जीतन राम मांझी या चिराग पासवान? जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में दलित नेताओं के जिन चेहरों की हम बार बार बात करते हैं उसमें जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान दो ऐसे चेहरे हैं जो हालिया समय में भले ही एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हों, लेकिन दोनों के बीच रार वाली स्थिति भी उत्पन्न होने को लेकर के अलग अलग कयासबाजियां लगती रही हैं। तो एक बार फिर से आखिर दलित नेताओं में किसका वर्चस्व ज्यादा है, संभवतः इसी को लेकर के चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच एक ऐसा संवाद भी देखने को मिला है जिसमें चिराग पर एक अलग किस्म की चुटकी जीतन राम मांझी लेते हुए दिखते हैं। दरअसल बिहार में ये जो दोनों नेता हैं यह मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। मोदी सरकार में दोनों ही मंत्री हैं। तो इसे में जो चिराग पासवान हैं उनका जो मंत्रालय है खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उसके द्वारा बिहार में कितने उद्योगों और किस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को तलाशा गया है, इसे लेकर के सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट किया। तो जब यह ट्वीट किया गया तो उस यूजर ने अपने ट्वीट में जहां जीतन राम मांझी और साथ ही साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की तारीफ की है कि वह अपने कार्यों को गिनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान से पूछा गया कि आप क्या करते हैं बिहारियत को लेकर, बिहार के विकास को लेकर, बिहार में उद्योग स्थापना को लेकर के, निवेश के अलग अलग मार्ग खोलने को लेकर आपके विभाग के द्वारा क्या किया गया है, जरा इसकी भी तो जानकारी दे दीजिए। बस फिर क्या था, जैसे ही ये सवाल पूछा गया, चिराग पासवान पर जीतन राम मांझी ने एक अलग किस्म की चुटकी ली और आइए हम आपको क्रमबद्ध तरीके से सारी चीजों को बताते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सत्य यानी कि एंकर मगही नाम के एक यूजर ने जीतन राम मांझी और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की तारीफ की है। साथ ही लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को निशाने पर लिया है। सत्य ने लिखा है, प्यारे चिराग पासवान नमस्कार, बहुत उम्मीद से ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आजकल सोशल मीडिया पर बिहार के विकास की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले असंभव लग रहा था, जीतन राम मांझी और नीतीश मिश्रा ने दिखाया है कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सकारात्मक संवाद संभव है। हम जैसे कुछ पेज एक्स हैंडल्स की हार्दिक इच्छा थी कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से बता पाते कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आपने क्या क्या करने की कोशिश की है और किस किस कोशिश में आपको सफलता मिली। हमें आपके फेल्योर अटेम्प्ट पर भी उतना ही गर्व होगा कि आपने कोशिश की। हो सके तो एक पोस्ट इस विषय पर जरूर कीजिए था। बस फिर क्या था, सत्य की इस पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए जीतन राम मांझी ने लिखा, पद पर रहकर अगर बिहार और बिहारियत के लिए कुछ न कर पाऊं तो उससे बेहतर मर जाना है। खैर, आप जैसे युवा ही हमारी ताकत हैं, जो कुर्सी पर बैठे जनप्रतिनिधियों से सवाल खड़ा करके लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। तो चिराग पर ये जो चुटकी ली है जीतन राम मांझी ने, उस क्रम के पीछे कई किस्म की बातें कही जा रही हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि चिराग पासवान मौजूदा समय में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री हैं और उनके विभाग से बिहार को बड़ी किस्म की उम्मीद है। तो जो यूजर है उसने भी चिराग से यही सवाल किया था और उस पर जीतन राम मांझी ने तंज कसा। लेकिन कहा जा रहा है कि यह तंज और यह चुटकी ऐसे ही नहीं ली गई है, बल्कि इसके पीछे के कई सियासी कारण हैं। और एक कारण तो यह भी है कि जब पिछले वर्ष नवंबर के महीने में बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, तब उस उपचुनाव में देखा गया था कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर, एनडीए समर्थित प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था। लेकिन जिस इमामगंज में पासवान मतदाताओं की संख्या करीब 24,000 से ज्यादा बताई जाती है, वहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के लिए चुनाव प्रचार करने चिराग पासवान नहीं गए थे और संभवतः यह भी माना जाता है कि इससे चिराग पासवान के वहां नहीं जाने को लेकर जीतन राम मांझी खासे नाराज थे। हालांकि यह नाराजगी सार्वजनिक तौर पर तो कभी पेश नहीं आई, लेकिन इसके पीछे चिराग के वहां न जाने का एक कारण यह भी बताया गया था कि उस उपचुनाव में दीपा मांझी के अगेंस्ट में जो जितेंद्र पासवान एक कैंडिडेट थे, वह पासवान
पासवान बिरादरी के थे और चूंकि चिराग वहां दीपा के प्रचार के लिए नहीं गए, इसका एक बड़ा खामियाजा जीतन राम मांझी की बहू को झेलना पड़ा और बड़े स्तर पर वोटरों ने जितेंद्र पासवान को वोट दिया, क्योंकि संभवतः पासवान बिरादरी के मतदाताओं को यह एक मूक संदेश गया होगा कि जितेंद्र पासवान के ही कारण वहां पे चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गए। हालांकि सच झूठ क्या है यह तो अलग विषय है, लेकिन अब जहां जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने बाद में चुनाव भी जीत लिया और इन सब के बीच अब जो बातें सामने आई हैं उसमें एक ट्विटर के यूजर के ट्वीट पर जीतन राम मांझी ने उसे रीपोस्ट करते हुए जिस तरीके से तमाम बातें कही हैं, उससे एक बार फिर से ये बातें चर्चाओं में है कि क्या बिहार में दलित नेताओं में कौन बड़ा दलित नेता है, कौन बिहार के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहा है, इसे साबित करने को लेकर दलित नेताओं में होड़ लगी है। क्या है यह तो आगे समय बताएगा। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।